एक दिन सभी दही करने वाले नौकर छुट्टी पे चले गए, दही बिलोने वाले। मैया को बहुत काम आ गया, अकेली रह गई। एक चूल्हे पे दूध ओढ़ रहा है, नदोला में दही परौन दिया। बहुत सारा काम मैया उसको कर रही है और लाला को भी खिला रही है। मैया ने एक बड़े नदोला में दही परौन दिया, रही को डाला, नेति को खोला और दधिमंथन करने की तैयारी करने लगी। वही समय भगवान को भूख लग आई। भगवान दौड़ते हुए आए, आकर मैया की रही पकड़ ली। मैया मैया क्या कह रहा है? बोले भूख लग रही है। मैया ने तुरंत रही में नौते में गांठ लगाई, रही को टिकाया दीवार से और भगवान को गोद में ले लिया। भगवान को स्तनपान कराने लगी। वह समय भगवान को स्तनपान कराया मैया ने। एक चूल्हे में दूध ओढ़ रहा है, नदोला में दही रखा है। मैया भगवान को दूध पिला रही है। भगवान ने देखा कि मैया ने आंचर बाहर निकाला था, भगवान के मुंह में नहीं दिया, बात से पहले ही आंचर में से दूध की धार निकल पड़ी थी। इतना प्रेम करती मैया भगवान को। हाँ, आंचर मुंह में नहीं दिया, बात से पहले ही धार निकल पड़ी मैया के। ये भगवान ने देखा। भगवान ने कही बहुत प्रेम करती है मेरे से मैया, पर मेरे से भी ज्यादा कोई और चीज से प्रेम करती है क्या? तो जमीन पर सुला करके दूध को संभालने चली गई। भगवान कहने लगे अब पता लग गया, मैया मुझसे प्रेम तो करती है पर मेरे से भी ज्यादा दूध से प्रेम करती है। मुझे छोड़ गई और दूध को देखने चली गई। भगवान नाराज है। एक पत्थर की लोड़ी पड़ी वहां, लोड़ी हाथ में लाई, नदोला में एक मारी लोड़ी, सो महाराज दो टुकड़ा नदोला कह गए। पूरे आंगन में दही दही फैल गया। पूरे आंगन में दही दही फैल गया। मैया ने पलट कर देखा, अरे तारी के कहने तो मेरो नाश कर दियो। ददिया सास के हाथ को नदोला, एक चीकनो नदोला ऐसो कारो नदोला मेरो फोड़ दियो। अरे तेने मेरा बहुत नुकसान कर दियो, अब तो छोड़ूंगी नहीं। तो को बहुत दाड़ कर रही हूँ, यही मारे बिगड़ गए है। भगवान को दौड़कर मैया ने पकड़ो, बोले ये काम नहीं करने देगा। वैसे भगवान छपा छप्पा आंगन में दही के अंदर भाग रहे हैं, पीछे से मैया भाग रही है। भगवान से मैया कह रही है दारी के रुक जा। बोले मैया मारेगी तो नहीं? अरे मारूंगी, तेरी पूजा करूंगी, तू डर तो जा। भगवान रुक गए। मैया ने हाथ पकड़ लिया, कस के हाथ पकड़ो, और मैया भगवान को लेके आई। और एक लकड़ी का ऊखल था। महाराज लकड़ी की ओखली होती है धानी कूटने की, आधी जमीन में गड़ी रहती है, आधी बाहर रहती है, उसको ऊखल कहते हैं। तो वह ऊखल से एक रस्सी बांधी और एक भगवान के हाथन में बांधी। दोनों हाथ ऐसे कराए, लहदारी के अब यहाँ से बंद हो रहे, 2 घंटा बंद हो रही जो, जब पूरा काम है जाएगा जब बोलूंगी। भगवान को बांधने लगी, वह रस्सी को लेके हाथन में लपेटो, दोनों हाथन में लपेटो रस्सी को। तो महाराज गांठ देने लगी, जो 2 आंगुर छोटी पड़ गई। गांठ नहीं लगे, मान गई और लाऊं, दूसरी रस्सी लाऊं, दूसरी रस्सी लाऊं, दूसरी रस्सी लाई, वहां में रस्सी में रस्सी जोड़ी, फिर पूरा लपेटा 2 बेर, फिर गांठ देने लगी, जो 2 आंगुर पर छोटी पड़ गई। महाराज मैया सब रस्सी ने ले आवे, पर 2 आंगुर रस्सी छोटी पड़ जावे, गांठ नहीं लग पावे। मैया ने कही क्या चक्कर है, ये बंद क्यों नहीं रहा है? तो फिर एक बार प्रेम से कहा भगवान से, एक तारीख बंद गया, ऐसे प्रेम से कहा। जब से बंद नहीं रहा, एक तारीख कितने देर से बांध रही हूँ, बधाई नहीं हो, बंद जा, ऐसे प्रेम से बोली, सोई गांठ लग गई।
तो भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है, जबरदस्ती नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, भाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हम जैसे पंडित जनक इसलिए पोथी में पढ़ पढ़ के मर गए। पोथी पढ़ने से भगवान नहीं मिले, भगवान तो प्रेम करने से मिलते हैं। जैसे मीराबाई को मिले, जैसे कर्मा जाटनी को मिले, जैसे तुलसीदास को मिले, जैसे रैदास को मिले, उन्होंने प्रेम किया सच्चा भगवान से। तो भगवान से सच्चा प्रेम करो, भाई से भगवान प्राप्त होते हैं। थाली भर कर लाई रे खींचड़, अरे बाबो मारो काम गयो छे, ना जाने कब आवे लो। बाबो मारो काम गयो छे, ना जाने कब आवे लो। उसके भरोसे बैठो रहियो, भूखो ही रह जावेगो। समय की माओ आज खींचड़ो, समय की माओ आज खींचड़ो। आज रावड़ी घाट की जीव मारा श्याम धनी, जमावे मेरी जाट की। सुन के आई तो दोनों पेड़ इधर उधर पड़े और भगवान बीच में खड़े हुए थे। भैया ने तुरंत जाकर के रस्सी को खोला। नंद बाबा आए, हरी यशोदा पहले प्रलय कर दी। ये पेड़ लाला के ऊपर गिर जाते तो कैसी प्रलय हो जाती, पहले आपको क्यों बांधे? दोनों में आपस में कहा सुनी होने लगी। महाराज बोलो कि चंद्र भगवान की। विश्राम का समय हो गया है। एक कीर्तन, उसके बाद विश्राम, जलपान करके बहुत तरोताजा होकर के रोज हम 48 मिनट का विश्राम करते हैं और 2 बजे दोबारा से कथा शुरू करते हैं। जय जय राधे। अरे गोपी फरिया पार ब्रज की, गोपी ओ फरिया पार। ओ मैया मैया, ओ मैया मेरे पैर परी है, ब्रज की गोपी ओ फरिया पार। ये गोपी फरिया पार, ब्रज की गोपी फरिया पार। गोपी फरिया पार, मैया मोरी गोपी फरिया पार। ओ मैया मैया, ओ मैया मैया, ओ मैया मेरे पैर परी है, ब्रज की गोपी फरिया पार। मैया मैया मेरे गोपी फरी है, गोपी फरिया गोने की मैं नहीं बिहाई, गोने की मैं नहीं बिहाई, ये गोने की मैं नहीं बिहाई, गोने की मैं करी बिहाई, गोने की मैं नहीं बिहाई, गोने की मैं नहीं बुराई। अजहर सेनन ते बतरावे, ये घोरो सुंदरा। ओ मैया मैया, ओ मैया मैया, ओ मैया मेरे पैर परी है, ब्रज की गोपी फरिया पार। मैया मैया मेरे पैर परी है, गोपी फरिया पार।
बिनती कर माखन को खवावे, बिनती कर माखन को खवावे, बिनती कर माखन को खवावे, बिनती कर माखन को खवावे। बंसी सुन के नाच नचावे, बंसी सुन के नाच नचावे, जान के नहीं आँख दिखावे, गुरुदेव ने आँख दिखावे। जब मैं घर से चलूं लगावे चोरी ना हथान। ओ मैया मैया ओ मैया मैया ओ मैया मेरे पैर परी है भज की गोपी परिया पार। तेरे पैर परे हैं गोपियाँ परिया पार। दोनों हाथों में ताली बजाइए। हो पनगट पे ये छालो दे में पनगट पे ये छालो दे। अरे नहीं जाऊं तो मुझे ऊधम दे में, नहीं जावे तो मुझे ऊधम देवे, नहीं जाऊं तो मुझे ऊधम दोए में, नहीं जावे तो मुझे ऊधम देवे। नहीं ढोंग नित ही रख ले में, नहीं तो मुझे ही रख लेवे। फोर खुद की मटकी मेरो नाम लगा मेरा। ओ मैया मैया ओ मैया मैया ओ मैया मेरे पैर पड़ी है खुद की गोपी परिया पार। मैया मेरे पैर परे हैं गोपियाँ तो परिया पार। एक दिन घोर साकरी पाई, एक दिन घोर साकरी पाई, एक दिन घोर साकरी पाई, एक दिन घोर साकरी पाई। बोलूं मैं करवाऊं सगाई, बोली मैं करवाऊं सगाई, अरे कारगी को कर सगाई, कार्य को मैं करूं सगाई। अरे मैंने कही यहाँ पे तेरी नाय करेगी तार। मैया मैया ओ मैया मैया ओ मैया मेरे पैर परे हैं भज की गोपी परिया पार। मैया मैया मेरे पैर परे हैं भज की गोपी परिया पार। दूध दही ढोलका में, आपे दूध दही ढोलका अरे मेरे सिर पे दोष लगा मैं, तेरे सिर पे दोष लगा सेन जलावत लिपटत आमे, जरावट पटन आवे। झूठे चोर बता में मोसे ऐसी खामे हार। ओ मैया मैया ओ मैया मैया ओ मैया मेरे पैर परे हैं भज की गोपी परिया पार। मैया मैया तेरे पैर परे हैं भज की गोपी परिया पार।
थोड़ी देर के लिए विश्राम जलपान आदि से निवृत्त होकर के आप उन्हें तरोताजा होकर के कथा के लिए पधारें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बच्चे लोग बैठ जाए अपनी जगह से, उठे नहीं, कृपया करके प्रसाद ले ले। फूल कमल को कमल में से लाल खिलाए दीजो गोवर्धन गिरधारी मेरी दूधी नाम कराए दीजो गोवर्धन गिरधारी मेरी दूधी नाम कराए दीजो। फिर मेरे बलम कलेक्टर हो तो बारह पुण्यो आदि जाति बलम कलेक्टर हो तो बारह पुण्यो आदि जाति बलम कलेक्टर हो तो कलेक्टर
अब विश्राम भैया एक दुखियारिया रज कर रही बाबा से तो कहा के रही हिरले सास ननद की बोली में बंदूक की सी गोली बाबा सास ननद की बोली में बंदूक की सी गोली बाबा सास ननद की गोली में तेरी सुंदरी रोजा हर गौदा खन सो कजरा कुछ होते रोजा हर गौदा खन सो कजरा कुछ भाई जा कुछ भाई जा दुल्हन लाए दूंगी कोई दूल्हा शाम बनाए दूंगी राधा सी दुल्हन लाए दूंगी बजे धीरे धीरे स्वर बढ़ा डेढ़ करो बजे धीरे धीरे वो जमुना की तीरे बजे धीरे धीरे वो जमुना की तीरे शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे गोकुल और पार मथुरा या पार 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 गोकुल और पार मथुरा पीछे में जमुना बहे धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बजे धीरे या पार ललता और बापार विशाखा या पार ललिता बापार बेसाला या पार ललता और बापार विशाखा या पार ललिता और बापार बेसाला या पार ललता बापार विशाखा या पार ललिता और बापार बेसाला पीछे में काना चले धीरे धीरे में गाना चले धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे
व्यापार चंदा और व्यापार सूरत, व्यापार चंदा और व्यापार सूरज, व्यापार चंदा और व्यापार सूरज, बीच में तारे चले धीरे धीरे, बीच में तारे चले धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे। वृंदावन साधे हो, वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करे गुंजार, दुल्हन रानी राधिका, दूल्हे नंद कुमार। वृंदावन बंसी बजी बजी ओ, वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोग, बेतीनों मोहे नहीं, रहे कौन से लोग। वृंदावन का महात्म यहाँ कहा गया महाराज। भगवान बछड़ा चराने के लिए जाने लगे, भगवान को जिम्मेदारी दे दी अब तो नंद बाबा ने, बोले लाला अब तुम बड़े हो गए हो, तुम बछड़ा चराने जाओ करो। भगवान बछड़ान को लेके गांव के गौड़े में जमुना के किनारे बछड़ान चरा रहे भगवान। वहां पर कंस का भेजा हुआ बकासुर आया, बुगला का रूप बना के आया, एक राक्षस विशाल का है बुगला महाराज, ऐसी बड़ी चोंच के महाराज कैसे भी प्राणी को निगल जाए, ऐसी बड़ी चोंच। वो बगला बछड़ान के बीच में आया, जैसे ही भगवान ने देखा ये दुष्ट आ गया, भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। भगवान ने यहाँ की चोंच पकड़ी, दोनों चोंच के फले से पकड़ के भगवान ने बीच में से इसको चीर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। बकासुर मारा गया। या बकासुर की बहन का नाम था पूतना, माने पूतना का भैया था ये। बदला लेने आया, मेरी बहन मार दी कृष्ण ने, मैं उसको मारूंगा। कंस ने कही जा भैया, भगवान ने यहाँ ऊपर प्राण अंत कर दिया। भगवान बछड़ा चराने जाते हैं, कंस का भेजा देते, वहां बछड़ान में ही बछड़ा कोई रूप बना के आयो, सभी बछड़ान को मारने लगे। भगवान ने उसको पूंछ पकड़ के धरती पे पटक दिया, बस्तासुर को वध किया भगवान ने। सज्जनों, दसम स्कंद के 12वें अध्याय में भगवान बछड़ा चराने जाए, साथ में सभी गोपवाल गए, अपना अपना भोजन ले जाए, में जाके घर में जो सब्जी बने वो सब्जी ले जाए, रोटी ले जाए, परांठे ले जाए, पूरी ले जाए, जाके घर में जो बने वही है वो बछड़ा चराने के लिए ले जाए। तो भगवान की आदत शुरू से ही 56 भोग की है महाराज। भगवान ने कभी भी एक सब्जी से रोटी नहीं खाई, हाँ, और आज भी नहीं खाते हैं मुरारी भैया। 56 भोग ही लगे मदन मोहन को, हैं? और अब तो रोजीना के लग रहे, रोजीना के लग रहे। तो शुरू से ही भगवान बचपन से ही ऐसे ही ठाट बाट से भोजन करते थे। सब ग्वाल वाल एक एक दो दो सब्जी ले जाते महाराज, तो सब आपस में बांट के खाते, थोड़ी थोड़ी आपस में बांट दी, तो एक एक के पास में 10-10 सब्जी है गई और उनसे भोजन कर रहे हैं। 56 भोग शुरू से ही लगाने की आदत है ठाकुर जी को। और भैया पानी डाला है ना, अरे पानी डाल दो, कूलर में पानी डाल दो।
सज्जनों, आज भी कोई व्यक्ति अगर बांट के खावे तो 56 भोग का ही आनंद ले सकता है। और अपनी अपनी करे खाएं तो महाराज एक एक से खाओ और आपस में मेल हो गए। अब बगीची में देखो कैसी सड़क है, ग्वाल बाल वहाँ सड़क के ऊपर उचकने लगे। भगवान ने देखा कि अघासुर नाम का अजगर था और उसने अपनी जीभ धरती के ऊपर बिछा दी। विशाल काय था, ऐसी लगे मानो सड़क है और जीभ बिछा दी धरती पे। ग्वाल वाले यहाँ पे आएंगे और कृष्ण बलराम आएंगे और सबन को गप कर जाऊंगा, ऐसा विचार से भेजा। भगवान ने बहुत मना करी, अरे भैया ये सड़क नहीं है, अरे ग्वाल वालों मत जाना, मारे जाओगे मारे जाओगे। पर ग्वाल वालों ने तो पहली बार ऐसी चीज देखी, दौड़ दौड़ कर वहाँ सड़क के ऊपर उछल कूद करने लगे। भगवान जैसे ही नजदीक गए, पूरे ग्वाल वालों को ये अजगर गप कर गया। सब ग्वाल वाल भगवान सहित व पेट में चले गए। भगवान ने कहीं मारे गए हैं। भगवान ने सोचा अब अजगर को तो मारना ही पड़ेगा। भगवान ने देखा इस सांस लेने का छेद कहाँ है इसका। श्वास नली में जाकर के भगवान भीतर घुस गए, अपने शरीर को चौड़ा कर दिया, सांस लेना बंद हो गया, अजगर का प्राण निकल गया और सब ग्वाल वालों को लेके भगवान बाहर निकल आए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। अघासुर का ऐसे भगवान ने अंत किया। महाराज अजगर के पेट में गए, ग्वाल वाले ने कही भैया सब शरीर कपड़ा पहले है गए, क्या करें, जमुना में नहा लो, स्नान करें। स्नान करके और वह पत्थर के ऊपर बैठे, अपनी अपनी रोटियां खोली, कोई अचार लाया, कोई पुआ लाया, कोई पापड़ी लाया, कोई रायता लाया, कोई कढ़ी लाया। 56 भोग व्यंजन चल गई महाराज बीचों बीच, गोल कुंडारो बनाया सबन ने, बीचों बीच ठाकुर जी बैठ गए। बातों में भगवान ने कही अरे लाला कोई कढ़ी नहीं लाया होगा, कढ़ी। एक बार ने कही महाराज मधुमंगल कढ़ी लायो, पर ये चुपचाप मुंह पीछे करके सबसे पीट करके वह कढ़ी अकेलो ही पी गए। अरे दारी के बांट के खावे में खा जा रहा हो तेरा। अरे कन्हैया को शर्म आई, कोई यो सोचे हो कि खा लाओ कढ़ी है, दारी के कढ़ी तो बहुत ऊंची चीज है, कढ़ी से ऊपर तो कोई व्यंजन ही नहीं है, तू कढ़ी छोटी मान रहा है क्या? मुझको तो कढ़ी बहुत अच्छी लगे। बोले थोड़ी बहुत हो तो दे। बोले अब कछु नहीं है, मैंने चाट चाट के खा लियो महाराज पूरा कटोरा। भगवान ने कही कढ़ी का स्वाद तो ले ही ले, मैं थोड़ा सा मधुमंगल के होटल पे कड़ी ले लग रही थोड़ी सी। भगवान ने दोनों कंधान पे हाथ धर के मुंह से मुंह मिलाया और जीभ से लप दी से चाट गए वाके होटल में। जय जय राधे। ये दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने ऊपर से। ब्रह्मा जी ने कही अरे राम राम, ये कैसा भगवान है? वो ये तो होटल ने चाट रहा बच्चा, लेकिन ये कैसा गड़बड़ भगवान है। ब्रह्मा जी के मन में तो लग गई महाराज, ये कैसा भगवान है? ये होटल ने चाट रहा ये बच्चा, मुझे तो लगे नहीं कि ये भगवान हो। मैं तो यहाँ की परीक्षा लेने जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी आकाश से उतर के धरती पे परीक्षा लेने आए। ब्रह्मा जी ने जितने भी ग्वाल वाल थे और जितने भी बछड़ा थे उनको माया से हरण कर लिया और ले जाके एक गुफा में बंद कर दिया। भाषा में भगवान अकेले ठाड़े रह गए बंसी बजाते। भगवान ने कही ब्रह्मा जी ने तो अपना काम कर दिया, अब मैं भी अपना काम करूंगा। भगवान ने पैसे के पैसे ग्वाल, पैसे के पैसे बछड़ा अपने शरीर में से निकाल दिए। जैसे फोटो कॉपी निकले ना व्हाट्सएप, कलर कॉपी निकले आए, ऐसे भगवान ने फोटो कॉपी अपने शरीर में से निकाल दी बाहर। देवता तो दंग रह गए देख के, ओहो भगवान की तो कलाई अनोखी है साहब। ब्रह्मा जी सोचे कि अगर भगवान ही होंगे ना तो
तो ठीक है, नहीं तो मेरी शरण में आना पड़ेगा इसको। ब्रह्मा जी ने 2 मिनट की मजाक करी, तो वहां ब्रह्मलोक के 2 मिनट महाराज, धरती पे तो 6 महीना बीत गए। अंतर है समय में बांके में और यहाँ के में। 6 महीना तक भगवान उन ग्वाल वालों को और बछड़ों को लेके आराम से अपने घर आते जाते रहे। बेग्वाल वाल भगवान के शरीर में से निकले तो वे भगवान ही थे साक्षात। इसलिए गाय ज्यादा दूध देने लग गई, जीवन से चाट चाट के नहीं, और थकती नहीं गाय। गांव वाले कहते भैया गायन को बड़ो भारी प्रेम है वो बछड़ान से, चाट चाट के इनकी इन्हें चमड़ी लाल कर दी, हटे ही नहीं। गायन को बड़ो आनंद आए, भगवान थे वे तो सब ग्वाल वाल और बछड़ा। मदन मोहन का सेंट। आसन दो महाराज मदन मोहन इधर आसन करो। हाँ करो स्वागत। 1 मिनट रुको महाराज। मदन मोहन का पान आया, जय हो। बड़े सौभाग्य की बात है, मदन मोहन ने कृपा करी, उनके पुजारी यहाँ आए हैं, मार साहब ने उनका स्वागत किया। बोलो बंसी वाले की जय। तेरी बंसी की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी बरसाने से आई हूँ, मैं ब्रह्मानी की जाई हूँ। अरे रसिया हो मन बसिया, मैं कितनी दूर से आई हूँ। खेलने जाते हैं महाराज, सरोवर में, नदी में, चरागाह में, सुगंध आदि सुंदर वन उनको सुंदर, सभी सुंदर सुंदर दिखाई देता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होई। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होई। भगवान की अत्यंत मनोहारी बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला है। भगवान ने चोर मंडल बनाया। भगवान ने ग्वाल वालन से कही भैया देखो 10
10 वर्ष से लेके, अरे 7 वर्ष से लेके और 20 वर्ष तक ये किशोर अवस्था कहलाती है। बैठ जा आप, कथा में बिगड़े नहीं, बैठ जाओ। किशोर अवस्था में जो खुराक खाई जाती है वो जीवन भर काम आती है। इसलिए भैया बाल वालों सब अपने घर में जाकर के खूब माखन और मिश्री दूध पिया करो, दही खाया करो और माखन खाया करो, या से ही शरीर बलिष्ठ होगा। बाल बाल कहने लगे कन्हैया हमारे घर में तो हमको खाने ही नहीं देते। वो नहीं खाने दे तो चोर चोर के खाओ। अरे पेटे खा ले जाएंगे, काम करेंगे, गाय चराने जाते हैं दिन भर, शाम को घर लौट के हमें महाराज नहीं खाएंगे तो शरीर कैसे बनेगा। भगवान ने कही चाहे चोर के ही खाना पड़े, पर भैया किशोर अवस्था में तो खाना पीना जरूरी है। चोर मंडली बनाई, जो जो लोग ज्यादा कंजूस थे भगवान उन्हीं के घर में चोरी करते। एक गुजरी बड़ी डंडा लेके आई गुजरी, बोली ऐसे अकड़ के। डंडा लेके आई गुजरी, बोली ऐसे अकड़ के। बोली ऐसे अकड़ के अब कहाँ जाए गौरी, नीनो श्याम पकड़ के। बनवारी आगे सावन की रमजोर, झूल झूल रे बनवारी आई सावन की रमजोर। कृष्ण भगवान की जय। सज्जनों, प्रकृति का मनोरम दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भगवान जंगल में गाय चराने जाते हैं। राधे राधे। हाँ, माता ब्रजबिहारी जी यहाँ पधारे हैं। ओम प्रकाश जी और ब्रजबिहारी जी यहाँ पधारे। भगवान जंगल में गए। एक दिन जंगल में बांस आपस में टकराए, दावानल लग गए हमारे। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती। सज्जनों, सभी गोप ग्वाल और गाय व अग्नि के बीच में घिर गए। तीन ठोर से पेड़ो दिखे, तीन ठोर से पेड़ो दिखे। नटकी शीतल गत ये सीखे, नटकी शीतल गत ये दिखे। तेरे सेन चलावे तीखे, चलावे तीखे। सब देवन को देवी पूरे ब्रज मंडल में गाये। चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन में आए। चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन में आए। जय हो। दोनों हाथों से ताली बजा के। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। गर्व इंद्र को दूर भजायो, गर्व
इंद्र को तूने भजायो, दर्शन को सब बज में आयो, दर्शन को नर नर आयो। ऐसो बेभव बारो तो श्री कृष्ण चंद की गाया भाग रही। प्रियतम की मुरलिया। सज्जनों, इस प्रकार भगवान मुरली की मधुर मधुर तान सुना रहे हैं। सभी लोग बैठ जाएं, बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करें। भगवान साक्षात रूप से आपके बीच में विराजमान है। एक कुर्सी और लाओ ना, अरे एक कुर्सी और लाओ राधा रानी के लिए। आराम से बैठ जाएं सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक। राधा रानी को इस तरह बगल में बैठाओ ना यार। हाँ यही ये ऐसे बैठो, विराजो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। अब सभी बैठ जाएं भैया, देखो हल्ला नहीं करें। कथा में आनंद बढ़ने लगा सो हल्ला करने लगे, आवाज नहीं तक। शांति से बैठ जाएं, शांति से बैठ जाएं। सज्जनों, परमात्मा की बंसी साधारण नहीं, स्वयं भगवान शिव ही बंसी रूप हैं। यहाँ पर भगवान ने बड़ी आनंदमयी लीला करी है। सज्जनों, एक दिन भगवान गाय चरा रहे थे। उस समय वत्सासुर नाम का दैत्य आ गया। इसको अभी ऊपर रखो, अभी गोवर्धन पूजा में लगाएंगे इसको, है अभी भगवान बंसी बजा रहे हैं। ठीक है, बैठे रहो, प्रेम पूर्वक कथा सुनो। सज्जनों, 22वें अध्याय में भगवान ने चीर लीला का वर्णन किया। भगवान की चीर लीला का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। हेमंत ऋतु का महीना आ गया, कार्तिक का महीना, हेमंत ऋतु आ गई। ना ज्यादा सर्दी है ना गर्मी है, हेमंत ऋतु। हेमंते प्रथमे मासी
कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु के आने पर नंदगाम की कुमारियां आघैन के महीना में कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं। केवल हविष्यान्न खाती हैं, उषा काल में स्नान करती हैं। उषा काल किसको कहते हैं? 2 घड़ी पहले उषा काल होता है महाराज। उषा काल में थोड़ा अंधेरा होता है, वही समय स्नान करती हैं जमुना जी में। षोडशोपचार पूजा करती हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं देवी की और मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एक कात्यायनी मैया, आप योगियों की अधीश्वरी हो, सब सिद्धियों को देने वाली कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए, ऐसा वरदान मांग रही है सभी। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो सभी। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अब ध्यान को थोड़ा कथा में रखो है। सखिया कहती हैं, हे प्यारे, आप हमारे पति बन जाएं। एक दिन सभी वस्त्रों का त्याग करके गोपियां जल में प्रवेश कर गए। और तो सब बढ़िया काम करती हैं, खूब देवी की पूजा करती हैं, वरदान मांगती हैं, और बुराई कुछ नहीं है, भगवान को अपना पति बनाना चाहता है। अब तो महाराज एक गलती कर रही है कि रात्रि के समय में केवल स्त्रियां ही स्त्रियां होती थी, पुरुष तो है नहीं, तो स्त्रियों को स्त्रियों से कोई शर्म आवे नहीं, सभी नग्न होकर स्नान करती है महाराज। जल में एक भी कपड़ा शरीर में नहीं है, पूरे कपड़ा को तीर पे रख के और वे गोपियां जल में डुबकी लगाती हैं, स्नान करती हैं। भगवान ने कही, भाई ये बड़ी गलती कर रही हो, शरीर पे कोई ना कोई वस्त्र जरूर होना चाहिए, बिल्कुल नग्न स्नान करने से दोष लगता है। पहले नलकुमार को भी यही श्राप लगा था नारद जी का। भगवान ने उनको शिक्षा देने के लिए, जैसे ही इन्होंने नदी में कूदी, जमुना जी में कुदान लगाई इन्होंने, धमाधम धमाधम बालकों को बैठा। इसीलिए हमें झागी बागी नहीं बनवाते। हाँ, पर ये भगवान का दर्शन भी चाहिए, पर तुम शांति से बैठकर कथा सुन लो, दर्शन भी करते रहो, कथा भी सुनते रहो। यहाँ पर भगवान ने ब्राह्मणों की कन्याओं की प्रार्थना सुनी। भगवान ने सभी वस्त्रों को इकट्ठा करके वह जमुना जी के किनारे पे जाकर रख दिया। वे सभी गोपियां भगवान सूर्य को नमस्कार कर करके और अपने अपने वस्त्रों को पहनकर, और भगवान के लिए जितने भी जीव हैं वो अपने बेटा बंसी वाला मिल जाएगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा, अरे राधे राधे मुख से तुझा वो बंसी वाला मिल जाएगा, बंसी वाला मिल जाएगा। बजैया का प्यारा प्यारा वृंदावन, बंसी के बजैया का प्यारा प्यारा वृंदावन, बंसी के बजैया
बजैया का प्यारा प्यारा वृंदावन, बंसी का बजैया का प्यारा प्यारा वृंदावन, बंसी के बजैया का प्यारा प्यारा वृंदावन, बंसी का बजैया का प्यारा प्यारा वृंदावन। रहते यहाँ पे योगी ज्ञानी ध्यानी जन।